औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। एक्सरसाइज है 4.2 का क्वेश्चन हमने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा हुआ है कि हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मीन्स हमने x की वैल्यूज़ निकालनी है। सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सोल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन, और हमने इनको नंबर लाइन पे भी शो करना है। पहले तो मॉड के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए वो रूल्स हैं हमारे पास। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है अगर इक्वल टू है, एब्सोल्यूट वैल्यू अगर किसी नंबर के इक्वल है तो हम उसको प्लस या माइनस में लिखेंगे। हम प्लस या माइनस दोनों में से किसी के साथ भी लगा सकते हैं। इस साइड पे प्लस माइनस लगा दें या इस साइड पे प्लस माइनस लगा दें। हमने एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ से ख़त्म की और के के साथ प्लस या माइनस लगा दिया। ये प्लस माइनस हम ए के साथ भी लगा देंगे, कोई मसला नहीं होगा। सेकंड रूल है, जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन हो किसी भी नंबर से तो उस वैल्यू को हम लिखेंगे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस के, लेस देन एंड इक्वल टू के। हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म करके उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। थर्ड रूल है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के हो तो वो वैल्यू जो है माइनस के से लेस देन हो सकती है या इक्वल हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो के से ग्रेटर हो या इक्वल हो जाए। सेकंड है, फोर्थ है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू जो है अगर छोटी हो ज़ीरो से तो हम उसको छोटी हो या बराबर हो ज़ीरो के। एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो से छोटी तो हो नहीं सकती है क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस वाली वैल्यूज़ में नहीं ले सकते। ज़ीरो से छोटी जितनी भी रकमें हैं वो सारी माइनस में हैं, तो एब्सोल्यूट वैल्यू हम माइनस में नहीं लेंगे, तो इसलिए वो वाली प्रॉपर्टी जो है ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। लास्ट है हमारे पास रूल कि एब्सोल्यूट वैल्यू अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो हो तो वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगी, तो वो इक्वल टू ज़ीरो हम नहीं ले सकते। तो इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमने अब नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन पे शो करने के लिए हम दो तरह की ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। वो ब्रैकेट्स हमारे पास ये हैं, छोटी ब्रैकेट है या इसको हम राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। इस तरह की ब्रैकेट होगी गोल। इस ब्रैकेट का मतलब है जिस भी वैल्यू के साथ हम ये ब्रैकेट लगाएंगे उसका मतलब होगा कि वैल्यू जो है वो शामिल नहीं है, वैल्यू एक्सक्लूडेड है। अगर किसी रकम के साथ हम बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो वाली वैल्यू शामिल है, वो वैल्यू जो है इंक्लूड है। तो ये दो तरह की ब्रैकेट्स जो हैं हम नंबर लाइन में यूज़ करेंगे। अब हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो 4.2 का एक्सरसाइज है 4.2। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है लेस देन एंड इक्वल टू 3 है। अब ये मॉड वैल्यू हमने ख़त्म करनी है। मॉड वैल्यू ख़त्म करके हम या तो दोनों में से जिस तरफ भी मर्जी, इस तरफ प्लस माइनस लगा दें या इस तरफ प्लस माइनस लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमने मॉड ख़त्म करने से मैंने प्लस या माइनस लगा दिया। तो अब ये वैल्यू प्लस में भी लेंगे और माइनस में भी लेंगे, और यही वाली वैल्यू 5x जमा 8 एक दफ़ा मैंने प्लस में ले ली है और एक दफ़ा माइनस में ले ली है। बिल्कुल ऐसे ही इसको हल करना है जिस तरह हम इक्वालिटी साइन के लिए करते हैं, ऐसे इनइक्वालिटी के लिए भी करेंगे। 8 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 3 में से 8 निकाले 5, ये वाला 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारी एक वैल्यू आ गई है। और यहाँ से मैं अगर माइनस को उस तरफ लेके जाती हूँ तो ये हमें अलामत बदलनी पड़ेगी। ये लेस देन था तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा -3 से।
तो अब ये 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है -11, तो x की वैल्यू आ जाएगी -11/5 के। तो 11/5 जो है, अब इसको हम -2 1/5 भी लिख सकते हैं। इसके अलावा ये इक्वल टू होता है 2.2 के। इसको इकट्ठा करके लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं, x जो है लेस देन एंड इक्वल टू है -1 के, और ये ग्रेटर देन है -2 1/5 के। तो अब इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन पे शो करने के लिए हमें ये मैं सारी वैल्यूज़ जो हैं ये हमारा ज़्यादा माइनस की तरफ ही है, तो 0 1 -1 और -2। एक वैल्यू है हमारी -1 के ऊपर, तो -1 जो है हमारा यही वाला पॉइंट है, इसको हम सर्कल कर देंगे कि -1 जो है ये हमारा पॉइंट है। अब सेकंड वैल्यू है हमारी -2 1/5, या इसके अलावा ये 2.2 के इक्वल था। 2.2 का मतलब कि ये 2 से आगे बनेगा, तो हमें -3 भी लेना पड़ेगा। यहाँ पे ही होगा -3, ये हमारा पॉइंट है -3। अब हमने 2 से आगे जो वैल्यूज़ हैं, 2 से आगे जो हमारी जो ये बन रही है -2 और -3 के दरमियान में जो हमारी जगह है, उसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें 4 लाइंस लगानी पड़ेंगी। तो ये 4 लाइंस जो हैं 1 2 4 लाइंस ये कम ज़्यादा हो रही हैं, ये तो ये हमारे 4 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। तो जो पहली लाइन है, बटे के ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, तो ऊपर वाली जो वैल्यू है 1 है, नीचे वाला है 5। हमने 5 इक्वल पार्ट्स कर लिए, 1 2 3 4 5, ये 5 इक्वल पार्ट्स किए हैं। ऊपर लिखा हुआ है 1, तो जो पहली लाइन है ये वाली हमारी पहली लाइन है, तो इस लाइन के ऊपर ये हमारा पॉइंट होगा -2 1/5, और यहाँ पे ये हमारा पॉइंट है -1। इसको हम कहते हैं नंबर लाइन पे शो करना। सेकंड पार्ट है हमारा है 4x -12 लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो ये हमें दिया हुआ है लेस देन एंड इक्वल टू 0। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है नेवर लेस देन 0। एब्सोल्यूट वैल्यू इज नेवर लेस देन, या इसको हम लिख सकते हैं कि मुतलिक कीमत कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती। एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ नेवर लेस देन 0, कभी 0 से छोटी नहीं हो सकती, लेकिन इक्वल टू 0 तो हो सकती है। तो हम सेकंड पॉसिबिलिटी जो है लेस देन एंड इक्वल टू 0 है, तो हम इस वैल्यू को इक्वल टू 0 रख लेंगे। 4x - 12 इज़ इक्वल टू 0, तो 4x इज़ इक्वल आ जाएगा 12 के,
एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12/4, एक्स हमारे पास आ जाएगा 3 के। तो ये +3 पे है, इसको जब हम नंबर लाइन पे शो करेंगे तो ये आ जाएगा +3 की तरफ हमने जाना है। तो ये हमारी वैल्यूज़ हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर हमने माइनस वाली ले ली हैं। तो 3 कहाँ पे है? x = 3। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा है x = 3। ये हमारा हो गया नंबर लाइन पे इजहार, सबसे आसान। नेक्स्ट हमारा है थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 3 - 4x > 0। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक रूल पढ़ा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है जब >0 होगी, ये रहा रूल हमारा। एब्सोल्यूट वैल्यू जब >0 होगी तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म करके जो ये वाली रकम होगी एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, उसको हम नॉट इक्वल टू 0 रखेंगे। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न यही है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हमेशा जो है पॉजिटिव होती है या फिर 0 होती है। तो इसलिए अब हम इसको रखेंगे 3 - 4x इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो -4x इज़ नॉट इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा -3, या हम दोनों तरफ -3 के साथ करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो -4x इज़ नॉट इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x जो है इज़ नॉट इक्वल टू 3/4 आ जाएगा। तो x जो है बराबर नहीं है 3/4 के। तो हम अगर इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे -∞ to 3/4 यूनियन 3/4 और +∞ के x की जो वैल्यू है इन्फिनिटी तक जा सकती है, लेकिन इसमें 3/4 जो है वो शामिल नहीं है। माइनस वाली साइड पे भी ये वैल्यूज़ जो हैं -∞ तक जा सकती हैं, लेकिन 3/4 जो है शामिल नहीं है। अब 3/4 जो है शामिल नहीं है, इसलिए मैंने ये दोनों तरफ राउंड ब्रैकेट्स लगाई हैं। राउंड ब्रैकेट्स ये शो करती हैं कि 3/4 जो है इंक्लूड नहीं है। अब इसको हमने नंबर लाइन पे जब शो करना है तो नंबर लाइन पे शो करने के लिए हम इसको करेंगे नंबर लाइन पे भी ग्राफ की तरह हम अपनी मर्ज़ी के सेम डिस्टेंस पे पॉइंट्स लेंगे। तो ये आ जाएगा 0, -1, -2, 1 एंड 2। तो 3/4 जो है 0 और 1 के दरमियान में होगा। 0 और 1 के दरमियान में हमने 4 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं 0 और 1 के दरमियान में। तो 4 इक्वल पार्ट्स जो हैं वो बनाएंगे हम, 3 लाइंस लगाएंगे तो 4 बराबर हिस्से हो जाएंगे। तो ये हमने 3 लाइंस लगाई हैं तो 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। अभी भी ये वैल्यूज़ कम से ज़्यादा हो रही हैं। तो ये 3 लाइंस लगाई हैं मैंने और 4 इक्वल पार्ट्स हो गए, 1, 2, 3 एंड 4। नीचे था 4 बराबर हिस्से कर लिए। ऊपर लिखा हुआ है 3, तो तीसरी लाइन पे जाना है 1, 2, 3। तो ये जो तीसरी लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है 3/4 की। तो ये इसका हो गया नंबर लाइन पे इजहार। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।